अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे साथ आप जो ये खूबसूरत पेड़ और इन पे लगे ये दिलकश फूल देख रहे हैं, ये फूल और इन पेड़ों पे ये जो शबाब है, ये अप्रैल के महीने में ही होता है, यानी स्प्रिंग सीजन में ही होता है। और अगर आप जल्दबाजी करें और चाहे कि हमें इसी स्प्रिंग सीजन में, अप्रैल के इसी महीने में इन पेड़ों के फल भी चाहिए, तो आपको एक फोर्सफुल ग्रोथ करनी पड़ेगी। लेकिन याद रहे कि वो फोर्सफुल ग्रोथ, वो इम्पोजिशन करने के बाद आपको इन फूलों का नजारा गंवाना पड़ेगा, और जो फल आपको हासिल होगा उसमें भी वो जायका और वो लज्जत आपको मैसर नहीं होगी, न वो न्यूट्रिएंट्स हासिल होंगे। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बच्चे भी कुछ इन्हीं पेड़ों की तरह और इन्हीं फूलों की तरह होते हैं, जिनका बचपन बिल्कुल एक गुलिस्तान की तरह, एक फूल की तरह होता है। लेकिन आजकल के वालिदैन ने ये तहिया कर रखा है, ये अज़म उठा लिया है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही एक ऐसे नेगेटिव और एक ऐसे हार्श कंपटीशन में उनको धकेल रहे हैं कि उनका बचपन उनसे छिन जाता है। दोस्तों, हमारे बच्चे का दाखला ही जब स्कूल में हो जाता है, तो वहीं से माँ बाप अपने बच्चों को एक बहुत ही हार्श और नेगेटिव कंपटीशन में धकेल रहे होते हैं। हर एक पेरेंट ये चाह रहा होता है कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, पूरे स्कूल में फर्स्ट आए, उसके ग्रेड्स अच्छे हो, भले ही वो बच्चा क्रैमिंग या रॉट लर्निंग का सहारा ही क्यों न ले। और इससे हमारे बच्चों में एनवी, जेलसी के अनासिर जो है वो पनपते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इस बच्चे को आगे जाके एक फर्माबरदार बेटा बनना था, अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना था, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना था, एक रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड और फादर बनना था। लेकिन ये कंपटीशन दूर अंदेश नताइज छोड़कर उसकी पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसके पोटेंशियल को किल कर देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब प्राइवेट स्कूल्स भी इसी वल्नरेबिलिटी को एनकैश करके पेरेंट्स को ये जताते हैं कि आपका बच्चा बहुत शानदार करता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, उसके ग्रेड्स इतने जबरदस्त हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारे बच्चों में कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी एक्सीलेंस है, वो कितने विटी हैं, वो कितने इनोवेटिव हैं। हमने सारी जो अपनी तवज्जो है वो इस बात पे मरकूज कर दी है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, ग्रेड्स ले रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जो बड़े बड़े दिमाग पैदा हुए हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, इब्ने सीना, अल फराबी, गजाली, शाह वलीउल्लाह, आइंस्टाइन, एडिसन, मुझे बताइए, क्या आपने कभी उनकी जिंदगियों में देखा कि उन्होंने अपनी क्लास में, अपनी पढ़ाई में कितने ग्रेड्स लिए थे? डजंट मैटर। आगे जाके जिस कंपटीशन में हमारे बच्चे जा रहे हैं, वहां ग्रेड्स मैटर नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को उनका जो बचपन है उनसे न छीने। दोस्तों, हमने भी पढ़ाई की, हम भी ग्रो कर चुके हैं, और ये बच्चे भी ग्रो करेंगे, इनका भी मुस्तकबिल अच्छा रहेगा। बट इनके ऊपर फोर्सफुली कुछ ऐसी जिम्मेदारियां ना आयद करें जो आगे जाके जवानी में या मिडिल एज में इनको संभालनी है। तो इन्हीं फूलों की तरह उनको निखरने दे, संवरने दे, और इस एंग्जाइटी से अपने आप को महफूज रखे कि हमारे बच्चे जो हैं वो नाकाबिल हैं। ग्रेड से काबिलियत नहीं जांची जा सकती। इंटेलिजेंस कुछ और है, लाइफ स्किल्स कुछ और हैं। अपने कल उनको बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तो क्या वो इन ग्रेड्स के साथ, इन मार्क्स के साथ करेंगे कि जिंदगी का हुनर सीखकर, असल क्रिएटिविटी को अपनाकर? और इस्लाम में आपको मालूम ही है कि एक बच्चा जो है वो हमारे हाथों में एक अमानत है, और उसकी सही तरबियत,
उसकी सही नशोनुमा हमारा फर्ज है। तो और ये कहा जाता है, मैं एक कश्मीरी में आपसे कुछ शेयर करूंगा, वो ये है कि कहा जाता है कि जब पहले ज़माने में जब हमारे बाप दादा थे, अजदाद थे, उनके ज़माने में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो अल्लाह का शुक्र करते थे और कहते थे कि अस्ज़ाव फातिह कुल, जो कल हमारे मरने के बाद हमें हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करेगा। तो क्या आज हम बच्चों को आखिरत ओरिएंटेड बना रहे हैं? क्या हम उनको एथिक्स और मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं? इस लिहाज से बराए करम इस मेंटेलिटी से बाहर आइए और अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और ह्यूमन बींग्स बनाइए। अस्सलाम वालेकुम।